2 महीने से इंडियन मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। भारत आए या ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं भारत को एतराज है तो लिख कर दे, हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई ना होगी। हमेशा खैर सगाली दिखाई, हर दफा तवक्को न रखें। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह, दूसरे वनडे में 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। ऑस्ट्रेलियावी टीम 163 पर पवेलियन लौट गई। कौमी टीम ने 164 रन का हदफ आसानी से 27वें ओवर में ही हासिल कर लिया। बाबर आजम ने छक्का लगाकर टीम को कामयाबी दिलाई। फैसला कुन मैच इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स की एक न चलने दी। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 137 रन की शिराकतदारी। साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 6 फलक शिगाफ छक्के और 5 चौके मारे। साइम अयूब ने 82 और अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन की इनिंग्स खेली। एडिलेड के मैदान में स्पीड का राज रहा। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग के परखचे उड़ा दिए। हारिस के 5 और शाहीन अफरीदी के 3 शिकार। हारिस रऊफ तेज तरीन 77 विकेटें लेने वाले कौमी बॉलर बन गए। सकलैन मुश्ताक और शाहीन अफरीदी ने 39 मैचों में 76 विकेटें ली थी। मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए। विकेट के पीछे ज्यादा शिकार का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के आखिरी खिलाड़ी एडम जंपा का कैच न पकड़ सके। सरफराज के बाद रिजवान 6 शिकार करने वाले विकेट कीपर बन गए। वेल्डन ग्रीन शर्ट्स, वेल्डन। वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर आला पंजाब की कौमी टीम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तारीख साज फतह पर शाहीनों को शाबाश कहा। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने जीत में अहम किरदार अदा किया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई। उम्मीद है टीम ये परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपए तक रिलीफ मिल सकेगा। पैकेज का इतलाक दिसंबर से फरवरी तक होगा। कहते हैं सऊदी अरब और कतर जाकर कहा अब कशकोल नहीं लाएंगे। मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। इतवार को मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। प्राइवेट दफातर में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फौरी बंद करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का अवामी मकामात पर 17 नवंबर तक ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फैसला। पार्क, तफरीह गाहें, अजायब घर 17 नवंबर तक बंद कर दिए। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हदों को छू गई। सांस लेना भी महाल। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर। मुल्तान में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 2100 तक जा पहुंचा। धुंधले बादलों ने लाहौर को भी ढांप लिया। शरह 682 रिकॉर्ड। आंख की चुभन और गले की बीमारियां फैलने लगी। हैवी ट्रैफिक और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। जुमा और इतवार हैवी ट्रैफिक, लोडर, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां शहर में दाखिल नहीं होंगी। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का प्रोग्राम नाकाम। लोअर मिडिल क्लास वालिदैन के पास इंटरनेट है न स्मार्टफोन। टीचर्स के पास तलबा के व्हाट्सएप नंबर्स ही नहीं। गैर एलानिया छुट्टियों से तालीमी साल 120 दिन तक महदूद रह गया। छुट्टियों के दौरान स्कूलों के ट्रिप ले जाने पर पाबंदी। खेलों के मुकाबले और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी नहीं होंगी। 24 नवंबर तक तमाम सिंध हाई कोर्ट जजेस आईनी केस सुन सकते हैं।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में फैसला। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 25 नवंबर को होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में बेंच पर तजावीज़ थी। इस मामले पर इजलास 25 नवंबर तक मौखर किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजों के खिलाफ 10 शिकायत खारिज कर दी। काउंसिल ने शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज की। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया गया। रूल्स का ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया होगा। माहाना बुनियादों पर जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों पर फैसला महफूज 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। मुलजिमों पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें हो गईं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में केस कैट खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और गैर मुल्कियों को 12 से ज्यादा खिदमात एक छत तले मिलेंगी। केस कैट से ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस तस्दीक हो सकेगी। मोहसिन नकवी ने कहा गुमशुदगी रिपोर्ट, गाड़ियों की तस्दीक, FIR की नकूल फराहम की जाएंगी। अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तें। FBR, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर आजम से अमाराती सरमायाकार वफ्द की मुलाकात। लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स की डिजिटलाइजेशन में मजीद सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। ताजिर दोस्त स्कीम दूसरे मरहले में बुरी तरह नाकाम। 1 अप्रैल से अब तक 32 लाख में से 76,000 ताजिरों को रजिस्टर्ड करवाया जा सका। FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम सेल तहलील कर दिया। रिटर्न फाइलिंग डेस्क भी बंद। तमाम मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को अपने जोन्स में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। शायकीन के बैठने की जगह का भी मुआयना किया। कहते हैं तामीराती काम तेजी से जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम काम मुकम्मल कर लेंगे। तमाम क्रिकेट टीमों को बेहतरीन सहूलतें देंगे। PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास कल नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होगा। PCB में अहम तकरीरों और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से मुशावरत होगी। मेगा इवेंट की तैयारियों के हवाले से कमेटियां भी तश्कील दे दी जाएंगी। इजलास में कजाफी स्टेडियम के तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा तफरीही मेला कोटद्दू में 9वीं थल जीप रैली का दूसरा रोज 86 रेसर्स ने 2.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर खूब गाड़ियां दौड़ाईं। ऊंचे नीचे ट्रैक पर फराटे भरती, बल खाती और धूल उड़ाती गाड़ियों ने शायकीन को खूब महसूस किया। मुल्तान में हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के 711वें उर्स की तकरीबात का आगाज। सज्जादा नशीन मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी ने चादर चढ़ाई और मज़ार को गुस्ल दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। बरजस्ता जुमले, मुनफरिद अंदाज, बेबाक सवाल। मारूफ सहाफ़ी और सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच को सालगिरह मुबारक। एक दिन जियो के साथ के मेज़बान सुहेल वड़ाइच ने जिंदगी की 63 बहारें देख लीं। सलमान खान को कत्ल की धमकी देने वाला 32 साला मुलजिम गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम को महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम विक्रम ने मुंबई पुलिस को धमकी आमेज कॉल की थी। मुलजिम ने सलमान खान से 5 करोड़ रुपए भत्ता अदा करने का मुतालबा किया था। पुरस्कार खत के जरिए गुमशुदा मोहब्बत की तलाश, मंजिल तक पहुंचने के लिए खौफनाक मखलूक से सामना। फिल्म रिटर्न टू साइलेंट हिल का ट्रेलर जारी। फिल्म में टॉम क्रूज मरकजी किरदार अदा करेंगे।